अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली इस्तकबाल करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्ता मिल में रियाजी का दूसरा बाब कसरी और अशारियाई एदाद फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इस सबक की जो तीसरी मश्क है यानी मश्क नंबर 2.3 को इंशाअल्लाह आज हम हल करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने मश्क नंबर 2.2 को हल किया था। तो इस सबक के अब तक कुल 7 पार्ट्स मुकम्मिल हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो वहां पर जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए मश्क नंबर 2.3 को हल करते हैं। तो मश्क नंबर 2.3 का जो पहला सवाल है, मालूम कीजिए 1/4। किसका 1/4 मालूम करना है? 1/4 का 1/4, 3/5 का 1/4 और इसी तरह से 4/3 का 1/4। तो इस तरह से हम ये पहला सवाल हल करना है। तो पहला जो सवाल है ए 1/4, 1/4 यानी पाव हिस्सा, 1/4। किसका 1/4 मालूम करना है? तो सबसे पहले हमें 1/4 का 1/4, 1/4 का 1/4 मालूम करना है। तो किस तरह से हम करेंगे? तो 1/4 का 1/4 यानी 1/4 ज़रब 1/4। तो कितना होगा ये? शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, नसब नुमा से नसब नुमा। तो 1 ज़रब 1 और 4 4 16, 1/16। तो 1/4 का 1/4 कितना होता है? 1/16। तो अब इसमें जो दूसरा सवाल मौजूद है, 3/5 का 1/4 मालूम करना है। 3/5 का 1/4। तो अब यहाँ पर भी क्या करेंगे हम? 3/5 ज़रब 1/4। तो यहाँ पर भी बराबर की अलामत के नीचे बराबर की अलामत होगी। तो 3 1 3 5 4 20, 3/20 यानी 3/5 का 1/4 कितना है? 3/20। इसी तरह से इसमें जो तीसरा सवाल मौजूद है, अब किसका 1/4 मालूम करना है हमें? 4/3। तो 4/3 का 1/4। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 4/3 ज़रब 1/4। तो यहाँ पर कितना होगा ये? 4 1 4 और ये 3 4 12। अगर हम इसे मुख्तसर करेंगे तो 4 1 4 होगा, 4 3 12 यानी 1/3। तो 4/3 का 1/4 कितना है? 1/3। जो दूसरा सवाल है 4/3, अब किसका 4/3 मालूम करना है? 2/9 का, 6/5 का और 3/10 का हमें 4/3 हिस्सा हमें मालूम करना है। तो सवाल को हल करने से पहले यहाँ पर जो 4/3 है, जो सही यहाँ पर सवाल आना चाहिए वो 1/7। तो ये 4/3 नहीं बल्कि ये 1/7 आना चाहिए। ये सही सवाल है। 1/7 हमें मालूम करना है किसका? 2/9 का, 6/5 का और 3/10 का। तो अब दूसरे सवाल में हमें क्या मालूम करना है? 1/7 मालूम करना है। किसका 1/7 मालूम करेंगे? तो सबसे पहले हम 2/9 का 1/7। तो यहाँ पर कितना होगा? 2/9 ज़रब 1/7। तो 2 1 2 और ये 9 7 63, 2/63। इसी तरह से इसमें जो दूसरा सवाल है, 6/5 का 1/7, 6/5 का 1/7। तो यहाँ पर भी हम 6/5 ज़रब 1/7। तो 6 1 6/5 7 35। तो 6/7
35। और इसी तरह से जो तीसरा सवाल है 3/10 का 1/7, 3/10 का 1/7, तो 3/10 ज़रब 1/7, तो ये कितना होगा 3 1 3 और ये 10 7 70, 3/70। तो इस तरह से यहाँ पर जो पहला सवाल था मश्क नंबर 2.3 का यहीं पर मुकम्मल होता है। अब नेक्स्ट जो दूसरा सवाल है, ज़रब कीजिए और कम तरीन अरकान में लिखिए अगर मुमकिन हो तो यहाँ पर कसरों की ज़रब करना है। अगर मुमकिन है तो इनके जो जवाब हैं हमें मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना है। तो पहला सवाल हल करते हैं। तो पहला जो सवाल दिया गया है इसके अंदर 2/3 ज़रब 2 सही 2/3, एक कसर वाजिब है और एक मखलूत कसर है। तो इसको हल करने से पहले हम मखलूत कसर को गैर वाजिब में तब्दील करना ज़रूरी है। तो अब हम 2/3 का 2/3 रखेंगे, तो 2 3 6, 6 में 2 मिलाने पर कितना होगा ये 8/3। तो अब यहाँ पर हम शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा को ज़रब करेंगे और नसब नुमा से नसब नुमा, तो 2 8 16/9। तो अब 16 और 9 ये तकसीम नहीं होते, इसको हम मखलूत कसर में रखेंगे, मखलूत कसर में तब्दील करेंगे। तो 16 को 9 से तकसीम करेंगे तो 9 1 9, 16 में से 9 तफरीक करने पर 7 बचेगा। तो इस तरह से जो जवाब होगा 1 सही 7/9। ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा सवाल है ये पहला सवाल ही रिपीट हुआ है गलती से यहाँ पर। तो जो असल दूसरा सवाल है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2/7 ज़रब 7/9, ये दूसरा सवाल है। तो इसको हम हल करेंगे। तो जो दूसरा सवाल है 2/7 ज़रब 7/9, तो यहाँ पर शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, नसब नुमा से नसब नुमा को अगर हम ज़रब करेंगे तो ये कितना होगा 2 7 14/7 9 63। तो 7 के पहाड़े से 1 कट होगा तो 7 2 14, 7 9 63, यानी 2/9। यहाँ पर भी हम कट कर सकते हैं 7 और 7 को, तो हम पहले ज़रब कर रहे हैं बाद में इसको मुख्तसर कर रहे हैं। तो 2/9 इसका जवाब है। एक और हिसाब को यहाँ पर हम हल करेंगे। जो तीसरा सवाल है यहाँ पर, तो 3/8 ज़रब 6/4। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, नसब नुमा से नसब नुमा। तो 3 6 18/8 4 32। तो ये कौन से पहाड़े से कट होंगे, 18 और 32 2 से कट होंगे। तो 2 9 18, 2 1 2 1 बच रहा है यहाँ पर 12 होगा, 2 6 12, यानी 9/16। तो बाकी सवालात को हम आगे हल करेंगे। अब सवाल नंबर 2 में अब तक हमने 3 सवालात को हल किया है। अब हम चौथा सवाल हल करेंगे। तो चौथा जो सवाल है यहाँ पर है नंबर चौथा, तो 9/5 ज़रब 3/5। तो यहाँ पर हम शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, नसब नुमा से नसब नुमा, तो 9 3 27/5 5 25 होगा। तो अगर इसको ये कट नहीं होगा तो इसको हम मखलूत कसर में रखेंगे। तो 27 को 25 से हम तकसीम करेंगे तो ये 25 1 25 होगा। 27 में से 25 को तफरीक करने पर 2 बचेंगे। तो 1 सही 2/25, ये इसका जवाब है। इसी तरह से जो पांचवा सवाल है यहाँ पर उसको हल करेंगे। 1/3 ज़रब 15/8। तो यहाँ पर भी शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, नसब नुमा से
नसब नुमा को ज़रब करेंगे तो 15 1 15 और 8 3 24। तो यहाँ पर ये 15 और 24 कट होते हैं कौन से, 3 के पहाड़े से, तो 3 5 15 3 8 24। तो यहाँ पर कितना जाए 5/8। तो जो बाकी के दो सवालात हैं आगे हल करेंगे। तो दूसरे सवाल में अब तक हम 5 सवालात को हल कर चुके हैं। अब हम छठा और 7वां सवाल को हल करेंगे। जो छठा सवाल है 11/2, यहाँ पर है छठा सवाल। तो 11/2 ज़रब 3/10। तो यहाँ पर 11 3 कितना होगा 33/10 2 20। तो 33 और 20 एक पहाड़े में नहीं आते, इसको हम मखलूत कसर में रखेंगे। तो 33 को हम 20 से तकसीम करेंगे तो 20 1 20, 33 में से 20 को तफरीक करने पर कितना होगा 13 होगा। तो एक सही 13/20। ठीक है। अब नेक्स्ट जो दूसरे सवाल में जो आखिरी सवाल है यानी 7वां सवाल, 4/5 ज़रब 12/7। तो 12 का पहाड़ा अगर हम 4 तक पढ़ेंगे तो 12 4 48 बटा 5 7 35। 48 और 35 एक पहाड़े में नहीं आते, तो इसको भी हम मखलूत कसर में तब्दील करेंगे। तो 48 को हम 35 से तकसीम करेंगे तो 35 1 35। तो 48 में से 35 को तफरीक करेंगे तो ये 3 बचेगा और ये एक सही 13/35। एक सही 13/35। तो इस तरह से जो दूसरा सवाल है यहीं पर मुकम्मिल होता है। नेक्स्ट मश्क नंबर 2.3 का जो तीसरा सवाल है, दरजज़ील कसरों को ज़रब कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें कसरों को ज़रब करना है। तो इसमें भी कुल 2 4 6 7 सवालात हैं। तो पहले हम 3 सवालात को इस पेज में हल करेंगे। तो तीसरे सवाल में जो पहला सवाल है 2/5 ज़रब 5 सही 1/4। तो ये मखलूत कसर है। हल करने से पहले हम इसको गैर वाजिब में तब्दील करेंगे। तो ये 2/5 ज़रब 5 4 20 20 और ये 21/4। ठीक है। तो बराबर की अलामत के नीचे बराबर की अलामत होगी। तो अब हम शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा को ज़रब करेंगे। 21 2 42 और ये 5 4 20। अगर हम इसको मुख्तसर कर सकते हैं, 42 और 20 दो के पहाड़े से कट होंगे तो 2 10 20 2 2 4 और ये 2 1 2, यानी कितना हुआ ये 21/10। अब 21/10 को अगर हम मखलूत कसर में तब्दील करेंगे तो 21 को 10 से तकसीम करना है। तो 10 2 20। तो यहाँ पर 1 बचेगा यानी 2 सही 1/10। 2 सही 1/10 इसका हल है। नेक्स्ट जो दूसरा सवाल है यहाँ पर 6 सही 2/5 ज़रब 7/9। यहाँ पर एक मखलूत कसर है और एक वाजिब कसर है। तो इसको हम पहले गैर वाजिब में तब्दील करेंगे। तो 6 5 30 30 में 2 मिलाने पर ये कितना होगा 32/5 ज़रब 7/9। तो यहाँ पर शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, नसब नुमा से नसब नुमा। तो 32 को 7 से ज़रब करेंगे तो 7 2 14 और ये हासिल का 1 होगा। 7 3 21, 21 में 1 मिलाने पर 22 यानी ये 224 होगा और ये 5 9 45। तो 224/45। तो अगर इसको हम
मखलूत कसर में तब्दील करना है तो 224 को हम 45 से तकसीम करेंगे तो 45 4 5 20 नहीं होगा तो दो ज़्यादा होगा तो 45 4 लेंगे हमें 45 4 यानी 180। तो अगर 224 में 180 को तफरीक करेंगे तो ये 4 का 4 22 में 18 निकालेंगे तो ये 4 बचेंगे यानी 4 सही 44 बटा 45। 4 सही 44 बटा 45 इसका हल है। नेक्स्ट जो तीसरा सवाल इसमें दिया गया है यहाँ पर है 3 बटा 2 ज़रब 5 सही 1 बटा 3। तो इसको भी हल करने से पहले हम मखलूत कसर को गैर वाजिब में तब्दील करेंगे तो 3 बटा 2 को ऐसे ही लिखेंगे ज़रब 5 3 15 15 में 1 मिलाने पर ये 16 बटा 3 होगा। इसको हम यहाँ पर भी मुख्तसर कर सकते हैं। अगर इसको हम यहीं पर मुख्तसर करेंगे तो ये 3 1 3 होगा और ये कितना होगा 2 1 2 2 8 16। ज़रब करने के बाद भी मुख्तसर कर सकते हैं या तिरछे तौर पर हम मुख्तसर कर सकते हैं। तो ये 3 1 3 3 1 3 2 1 2 2 8 16। तो ये कितना होगा या कितना बच गया सिर्फ 8 बच गया 8 बटा 1 8 1 8 बटा 1 या सिर्फ 8। तो इस तरह से तीसरे सवाल का हल है। तो तीसरे सवाल में हमने अब तक 3 सवालात को हल किए हैं। तो इस पेज में हम चौथा और पांचवा सवाल को हल करेंगे। जो चौथा सवाल है यहाँ पर मौजूद है। चौथा सवाल 5 बटा 6 ज़रब 2 सही 3 बटा 7। तो 5 बटा 6 को हम ऐसे ही रखेंगे ज़रब 2 7 14 14 में 3 मिलाने पर कितना होगा ये 17 बटा 7। तो यहाँ पर ये तिरछे तौर पर मुख्तसर नहीं होगा तो हम शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा को ज़रब करेंगे तो 17 5 85 6 7 42। तो 85 बटे 42। अब इसको हम मखलूत कसर में रखेंगे तो 85 को हम 42 से तकसीम करेंगे तो 42 2 84 होगा 1 बचेगा तफरीक करने पर तो 2 सही 1 बटा 42 2 सही 1 बटा 42। तो ये चौथे सवाल का हासिल ज़रब है। अब नेक्स्ट जो पांचवा सवाल यहाँ पर मौजूद है तो ये पांचवा सवाल 3 सही 2 बटा 5 ज़रब 4 बटा 7। एक मखलूत कसर है और एक वाजिब कसर है। तो इसको हम पहले गैर वाजिब में तब्दील करेंगे तो 5 3 15 में 2 मिलाने पर ये 17 बटा 5 ज़रब 4 बटा 7। तो यहाँ पर ये तिरछे तौर पर मुख्तसर नहीं होगा तो 17 को 4 से ज़रब करेंगे तो 17 4 68 बटे 5 7 35 68 बटे 35। तो इसको अगर हम मखलूत कसर में तब्दील करते हैं तो 68 को 35 से तकसीम करेंगे तो 35 1 35। तो 8 में से 3 जाने पर 8 में से 5 तफरीक करने पर 3 बचेगा 6 में से 3 तफरीक करने पर 3। तो इसका जो जवाब है 1 सही 33 बटा 35। ठीक है। तो अब जो बकिया 2 सवालात यानी छठा और सातवें सवाल को हम आगे हल करेंगे। तो अब तीसरे सवाल में आखिरी 2 सवालात को हम हल करेंगे। तो जो छठा सवाल है यहाँ पर मौजूद है 2 सही 3 बटा 5 ज़रब 3। एक मखलूत कसर है और एक मुकम्मिल अदद है। तो इसको हम क्या लेंगे गैर वाजिब में तब्दील करेंगे तो 5 2 10 और ये 3 13 बटा 5 ज़रब 3 बटा 1। तो यहाँ पर ये कितना होगा 13 3 39 बटा 5। तो 39 को अगर हम
5 से तकसीम करते हैं क्योंकि जवाब को हमें मखलूत कसर में रखना है। तो 39 को 5 से तकसीम करते हैं तो 5 7 35, तो 9 में से 5 जाने पर 4 बचेंगे, तो 7 सही 4/5, 7 सही 4/5। जो तीसरे सवाल में जो आखिरी सवाल है यानी 7वां सवाल, 3 सही 4/7 ज़रब 3/5। तो यहाँ पर भी हम इसको पहले गैर वाजिब में तब्दील करेंगे तो 7 3 21, 21 में 4 मिलाने पर 25/7 ज़रब 3/5। तो यहाँ पर ज़रब करने से पहले हम इसको तिरछे तौर पर मुख्तसर कर सकते हैं। 5 1 5, 5 5 25, तो ये क्या बच रहा है 5 3 15, 15/7। अब हम 15 को 7 से तकसीम करेंगे तो 7 2 14, तो 15 में से 14 तफरीक करने पर 1 बचेगा। तो जो जवाब आ रहा है 2 सही 1/7। तो इस तरह से यहाँ पर मश्क नंबर 2.3 का जो तीसरा सवाल है यहीं पर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट जो चौथा सवाल है, कौन बड़ा है, 3/4 का 2/7 या 5/8 का 3/5। तो इसी तरह का दूसरा सवाल भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम ये पहले सवाल को हल करेंगे। तो पहला सवाल क्या है, 2/7 का 3/4 या फिर 3/5 का 5/8, कौन सा बड़ा है हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले 2/7 का 3/4 यानी 2/7 को हम 3/4 से ज़रब करेंगे तो ये कितना होगा, शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, नसब नुमा से नसब नुमा। तो इसको हम मुख्तसर भी कर सकते हैं, पहले 2 1 2 2 2 4, तो ये कितना बचा है यहाँ पर 3 1 3 और ये 7 2 14, 3/14। तो 2/7 का 3/4 कितना है, 3/14 है। तो इधर हम हल करेंगे, 3/5 का 5/8 कितना होगा, तो ये 3/5 का 3/5 ज़रब 5/8। तो यहाँ पर इसको हम ज़रब करने से पहले इसको कट करेंगे तो ये 5 1 5 5 1 5 होगा। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, अब 3 1 3/8 1 8। तो यहाँ पर 3/14 हमें हासिल हो रहा है और यहाँ पर 3/8। तो कसरों के शुमार कुनिंदा मसावी होने पर जिस कसर का नसब नुमा छोटा है वो कसर क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये कसर बड़ी है, यानी 3/5 का 5/8 बड़ा है, दोनों में ये हिस्सा बड़ा है। तो इस तरह से 3/14 और 3/8 में कौन सी बड़ी कसर बड़ी है, 3/8 कसर बड़ी है, क्योंकि कसरों के शुमार कुनिंदा मसावी होने पर जिस कसर का नसब नुमा छोटा होता है वो कसर बड़ी होती है। तो 3/8 कसर क्या है, यहाँ पर बड़ी है। नेक्स्ट जो चौथे सवाल में दूसरा सवाल है, 6/7 का 1/2 या 3/7 का 2/3 बड़ा है, दोनों में कौन सा बड़ा है पता लगाना है। जो दूसरा सवाल है, 6/7 का 1/2, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1/2 ज़रब 6/7। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर कट कर सकते हैं, 2 1 2 2 3 6, तो 3 1 3/7 होगा। तो 6/7 का 1/2 कितना होगा, 3/7। तो इसी में जो दूसरा सवाल है, 3/2/3 3/7 यानी 3/7 का 2/3। तो इसको भी हम यहाँ क्या करेंगे, 2/3 ज़रब 3/7। तो यहाँ पर ये 3 और ये 3 कट होगा, तो यहाँ पर जो जवाब आ रहा है 2/7। अब यहाँ पर कसरों के एक जवाब 3/7 है और एक जवाब 2/7
7 है। तो कसरों के नसब नुमा मसावी होने पर जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होगा वो कसर बड़ी होगी, लिहाजा 3/7 बड़ी है, यानी ये हिस्सा जो है बड़ा है। 3/7 हिस्सा बड़ा है और 2/7 छोटा है, यानी ये हिस्सा बड़ा हो गया। 6/7 का 1/2 हिस्सा बड़ा हो गया। तो इस तरह से ये चौथा सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। आगे हम 5वां सवाल हल करेंगे। जो 5वां सवाल है, सैली ने अपने बागीचे की एक कतार में 4 नए पौधे लगाए। 2 मुतसिल पौधों के दरमियान 3/4 मीटर का फासला है। पहले और आखिरी पौधे के दरमियान फासला मालूम कीजिए। तो सैली ने अपने बागीचे की एक कतार में 4 नए पौधे लगाए। तो अपने बागीचे की कतार में कितने पौधे लगा रही है वो? 4 पौधे लगा रही है। अगर हम इसको एक पौधा लेंगे, ये दूसरा पौधा और ये तीसरा पौधा और ये 4 पौधे, तो बागीचे में कुल कितने पौधे लगा रही है वो? 4 पौधे लगा रही है। 2 मुतसिल पौधों के दरमियान जो फासला, यानी एक पौधे से दूसरे पौधों के दरमियान जो फासला है कितना है? 3/4 मीटर है। पहले और आखिरी पौधे के दरमियान का कुल फासला, तो ये पहला पौधा है और ये आखिरी पौधा, तो इसके दरमियान जो कुल फासला है कितना है हमें मालूम करना है। तो एक से दूसरे पौधे के दरमियान 3/4 का मीटर का फासला है, तो यहाँ पर भी 3/4 मीटर का फासला होगा और यहाँ पर भी 3/4 मीटर का फासला होगा। एक से दूसरे पौधे के दरमियान 3/4 मीटर का फासला है। तो पहले पौधे और चौथे पौधे के दरमियान जो कुल फासला है हमें मालूम करना है। तो क्या दिया गया है? 2 मुतसिल पौधों के दरमियान फासला कितना है? 2 मुतसिल पौधों के दरमियान फासला कितना दिया गया है? 3/4 मीटर। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है? पहले और चौथे पौधे के दरमियान कुल फासला। पहले और आखिरी पौधे दरमियान कुल फासला, पहले और आखिरी पौधे के दरमियान कुल फासला हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर जो कुल कितने फासले हैं? पहले और आखिरी पौधे के दरमियान कुल कितने फासले हैं? यहाँ पर 1, 2 और 3 फासले हैं और हर फासला कितने मीटर का है? 3/4 मीटर का है। तो पहले और चौथे पौधे के दरमियान कुल 3 फासले हैं और हर फासला 3/4 मीटर का है। तो अगर हम इसको ज़रब करें तो ये 3 9/4 मीटर होगा। अगर इसको हम मखलूत कसर में तब्दील करते हैं तो 4 2 8, 9 में से 8 तफरी करें तो 1 बचेगा। तो इस तरह से 2 सही 1/4 मीटर पहले और आखिरी पौधे के दरमियान जो फासला है 2 सही 1/4 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से 5वां सवाल मुकम्मिल होता है। आगे हम 6ठा सवाल हल करेंगे। जो 6ठा सवाल है, लिपिका एक दिन में एक सही 3/4 घंटे एक किताब पढ़ती है। इसने पूरी किताब 6 दिनों में मुकम्मल की। पूरी किताब को पढ़ने में इसने कुल कितने घंटे लगाए? तो सबसे पहले हम दिया गया लिखेंगे। तो लिपिका एक दिन में एक सही 3/4 घंटे एक किताब पढ़ती है। एक दिन में पढ़े गए घंटे, तो एक दिन में कितने घंटे पढ़ रही है वो? एक सही 3/4 घंटे
तो इसको अगर हम गैर वाजिब में तब्दील करेंगे तो 4 1 4, 4 में 3 मिलाने पर 7/4 घंटे। तो एक दिन में लिपिका 7/4 घंटे पढ़ रही है। तो वो कुल कितने दिन यहाँ पर ले रही है? कुल दिन यहाँ पर कितने हैं? कुल कितने दिन वो पढ़ रही है? 6 दिन, 6 डेज, 6 दिन पढ़ रही है। तो क्या मालूम करना है हमें? कुल घंटे, कुल उसने पूरी किताब को मुकम्मल करने के लिए कितने घंटे ली है, उसको हमें मालूम करना है। कुल घंटे हमें मालूम करना है। तो एक दिन में 7/4 घंटे वो पढ़ रही है, और ऐसे कितने दिन पढ़ रही है वो? 6 दिन पढ़ रही है। तो 7/4 को हम 6 से ज़रब करेंगे, बराबर की अलामत के नीचे बराबर की अलामत आएगी, तो 7 6 42/4। तो ये 2 के पारे से कट होगा, तो 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 21/2। तो 21/2 को अगर हम मखलूत कसर में तब्दील करना है तो 21 को 2 से तकसीम करेंगे तो 2 10, 20 नफ़ी करने पर 1 बचेगा। तो कितना है ये? 10 सही 1/2 घंटे। तो पूरी किताब को मुकम्मल करने के लिए लिपिका ने कुल कितने घंटे लिए? 10 सही 1/2 घंटे। तो इस तरह से यहाँ पर ये छठा सवाल मुकम्मल होता है। नेक्स्ट जो 7वां सवाल है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूर जाएगी? तो यहाँ पर सबसे पहले हम दिया गया लिखेंगे। तो एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है। तो 1 लीटर पेट्रोल में कार से तयशुदा फासला, 1 लीटर पेट्रोल में कार से तयशुदा फासला, कितना फासला तय करती है वो 1 लीटर में? तो 16 किलोमीटर। तो यहाँ पर 2 सही 3/4 किलोमीटर में वो कितना फासला तय करेगी? तो यहाँ पर पेट्रोल कितना है? यहाँ पर पेट्रोल कितना है? यहाँ पर 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल है। अगर इसको हम गैर वाजिब में तब्दील करेंगे तो 4 2 8, 8 में 3 मिलाने पर 11/4 लीटर पेट्रोल मौजूद है। तो 11/4 लीटर में कार कितना फासला तय करेगी मालूम करना है। तो यहाँ पर पेट्रोल की मिकदार 11/4 लीटर है। कार से तयशुदा फासला हमें मालूम करना है। तयशुदा फासला कितना? पेट्रोल कितना है? 11/4 लीटर, और 1 लीटर में वो कितना फासला तय करती है? 16 किलोमीटर। तो इसको हम ज़रब करेंगे तो यहाँ पर ये मुख्तसर होता है 4 1 4, 4 4 16। तो 11 4 44/1 यानी 44 किलोमीटर। तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूर जाएगी? 44 किलोमीटर का फासला तय करेगी। तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार 44 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये 7वां सवाल यहीं पर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट जो मश्क नंबर 2.3 का आखिरी सवाल यानी 8वां सवाल है, तो इसमें भी 2 सवालात दिए गए हैं। तो बॉक्स डैश में सही अदद लिखिए। 2/3 ज़रब डैश बराबर 10/30। तो यहाँ पर 2/3 को किस अदद से ज़रब करने पर 10/30 आएगा, ये हमें मालूम करना है। जो पहला सवाल है, 2/3 को किस अदद से अगर हम ज़रब करेंगे तो हमें 10/30
30 आएगा। तो 2 को किस अदद से ज़रब करने पर 10 आता है? 2 5 10। 2 को 5 से ज़रब करने पर 10 आएगा और 3 को 30 कब आएगा? 3 10 30। तो यहाँ पर कितना आएगा? 5/10। तो पहले बॉक्स में जो अदद आएगा कितना आएगा? 5/10। तो यहाँ पर जो पहले बॉक्स में अदद जो आ रहा है यहाँ पर कितना आ रहा है? 5/10 आ रहा है। अब जो दूसरा सवाल है, बॉक्स में लिखे गए नंबर की कम तरीन शक्ल। तो यहाँ पर जो बॉक्स में जो नंबर है दूसरे सवाल में हमें इसकी कम तरीन शक्ल लिखना है, यानी 5/10 है। 5 की अगर मुख्तसर तरीन सूरत अगर हम लिखेंगे तो ये कितना होगा? 5 1 5 5 2 10, यानी 1/2। तो इसकी कम तरीन शक्ल क्या है? 1/2। ठीक है, तो ये ए हो गया, पहला सवाल हो गया। तो अब इसी में हम दूसरा सवाल देखेंगे। बी यहाँ पर है, तो बॉक्स डैश में अदद लिखिए। तो 3/5 ज़रब, यहाँ पर भी एक खाली बॉक्स है, तो कितना आ रहा है जवाब यहाँ पर? 24/75। तो 3 को किस अदद से ज़रब करने पर 24 आएगा? 3 8 24। तो 5 को किस अदद से ज़रब करने पर 75 आएगा? 15 से। 15 5 75। तो यहाँ पर जो बॉक्स में अदद आएगा कितना आएगा? 8/15। अब जो दूसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है, बॉक्स में लिखे गए नंबर की कम तरीन सूरत, कम तरीन शक्ल। तो ये पहला हुआ, इसमें दूसरा। तो बॉक्स में जो अदद है कितना है? 8/15 है। अब इसकी जो कम तरीन शक्ल है, अगर इसको हम कट करते हैं तो ये दोनों एक पहाड़े से कट नहीं होते। तो इसकी जो कम तरीन सूरत है वो 8/15 ही है, क्योंकि 8/15 मज़ीद मुख्तसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 8/15 ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये 8वां सवाल मुकम्मिल होता है। साथ ही मश्क नंबर 2.3 भी यहीं पर मुकम्मिल होती है। तो इस तरह से सबक का ये जो 8वां पार्ट है यहीं पर मुकम्मिल होता है और मश्क नंबर 2.3 भी यहीं पर मुकम्मिल हो गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब में, सहेलियों में इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इससे इस्तेफ़ादा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि हमारे चैनल पर होने वाली हर नई अपलोड से आप बाखबर रह सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।